अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 19 ऑफ साइंस क्लास 7 और डेट है आपकी 21/9/21। हम करने वाले हैं वर्कशीट। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, ओके। पहले हमें इसको समझना है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कीवर्ड्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मतलब प्लांट्स में न्यूट्रिशन। फर्स्ट है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है हमारी? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म्स मेक फूड themselves from simple substances is called autotrophic nutrition। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उसे कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करके खाते हैं। जैसे कि अब हमारे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, तो वो अपना जो खाना होता है वो खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सोइल, वाटर, सनलाइट से अपना खाना खुद बनाते हैं। रूट्स बनाते हैं उनकी खाना। और जो ह्यूमंस होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। वो प्लांट से लेते हैं वेजिटेबल्स और एनिमल से मीट लेते हैं और फिर उसको प्रिपेयर करते हैं, पकाते हैं, लेकिन वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सी हो जाएगी? प्लांट्स एंड ट्रीज, जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं। सेकंड पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म take food prepared by plants or from other animals is called autotrophic nutrition। अब ये क्या होगा? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का वो मोड जो ऑर्गेनिज्म किसी और से फूड लेकर फिर उसको प्रिपेयर करते हैं। जो प्रिपेयर बना हुआ होता है पहले से प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, जो प्लांट से प्रिपेयर्ड हुआ होता है, और एनिमल से, जैसे कि एनिमल से हम मीट लेते हैं और प्लांट से वेजिटेबल्स और अदर ईटिंग फूड लेते हैं, तो उसे हम कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फिर हम उसे पकाते हैं बाद में लेने के बाद। तो ये हो गया हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हमारा नेक्स्ट है पैरासाइट। तो जो पैरासाइट क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म, अ प्लांट और एनी एनिमल, वो प्लांट और एनिमल कोई भी हो सकता है, दैट लिव्स इन और ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड गेट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट इज कॉल्ड अ पैरासाइट। पैरासाइट वो होता है जो किसी लिविंग थिंग या उसके ऊपर रहता है। एक ऑर्गेनिज्म जो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। जैसे कि ह्यूमंस के सर में जू होती है और एनिमल्स के भी ऊपर होती है, लेकिन दोनों अलग अलग होती हैं। तो जो एनिमल्स के ऊपर होंगी वो एनिमल्स के साथ खाएंगी, और जो ह्यूमंस के ऊपर होंगी वो वहीं से ही न्यूट्रिएंट्स लेंगी अपना। मतलब वो एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे ये। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा होस्ट। द प्लांट और एनिमल विच अ पैरासाइट गेट्स इट फूड इज कॉल्ड द होस्ट। तो बच्चों होस्ट क्या होगा? होस्ट वो होता है जैसे लीफ के ऊपर एक इंसेक्ट है, तो जो लीफ है वो होस्ट होगी, क्योंकि जो इंसेक्ट है वो उसके ऊपर का खाना खा रहा है। तो जो इंसेक्ट है वो लीफ खाएगा, ओबियसली सी बात है, वो लीफ खाएगा, इसलिए वो पैरासाइट होगा। तो जो जो चीज़ वो खाते हैं, जो जिस चीज़ के ऊपर से वो खाते हैं, तो उसे कहते हैं हम होस्ट। जैसे जो जू होती हैं वो हमारे सर में होती हैं, तो वहाँ से वो कुछ खाती हैं, जो उन्हें मिलता है वो खाती हैं वो। तो हमारा जो सर होता है वो होगा होस्ट। पैरासाइट गेट्स फूड, जहाँ से पैरासाइट को उसका फूड मिलता है। तो ये आप समझ लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है 5 है saprotrophic nutrition, this mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। बच्चों saprotrophic nutrition क्या होता है? जैसे कि मशरूम है हमारा, वो स्पॉइलेज हो जाता है अगर, तो उसके ऊपर इंसेक्ट आ जाते हैं, आंट्स आ जाती हैं, तो उसे हम कहेंगे saprotrophic nutrition। डेड एंड डिकेडिंग मैटर मतलब कि जो सड़ जाता है या फिर खराब हो जाता है, मर जाता है। कोई लीफ अगर खराब हो जाती है, या कोई हमारा जो स्पॉइलेज जिसे कहते हैं, जो खराब हो जाता है, खाना सड़ जाता है, उसे हम कहते हैं स्पॉइलेज। मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अब हम इसे कहेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो 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 वो होते हैं
कोई एनिमल जो इंसेक्ट्स होते हैं वो जो खराब या सड़ा हुआ खाते हैं खाना, उन्हें कहते हैं सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हमारा नेक्स्ट है 6 इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इसका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स तो आप जानते होंगे, ऑब्वियसली इसकी बात है, सब जानते हैं। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं? जो जैसे पिचर प्लांट हो गया जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। ओके, आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब मेरी नेक्स्ट है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। पहले हम रिमेंबर पढ़ लेते हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब ये न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन बता रहे हैं जो हम खाना खाते हैं, या न्यूट्रिशन उसे कहते हैं जो हम खाना खाते हैं, उसका जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसका प्रोसेस, जो हम खाना खाते हैं वो पूरा जो उसका प्रोसेस होता है हमारे न्यूट्रिशन अंदर जाने का, उसे हम यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। एंड thus there are many ways of getting food or nutrition। यहाँ पे फूड और न्यूट्रिशन लेने के बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम न्यूट्रिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अब क्वेश्चंस हम अपने स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको अगर पूरी देखेंगे आप, तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप ये बहुत आपको समझ के करनी है, बहुत मेन टॉपिक है आपका ये, इसलिए आपको समझ के करनी है ये वर्कशीट जो है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। क्वेश्चंस, डैश एंड डैश आर ऑटोट्रॉफ। तो बच्चों ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं अभी हमने पढ़ा। यहाँ पे आ जाएगा आपका ग्रीन प्लांट्स। मैं लिख देती हूँ GREEN ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स, एक डैश में आ जाएगा ग्रीन प्लांट्स, एंड डैश एल्गे, एल्गाई। आप उसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करेंगे। ओके, एल्गाई हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और हमारा यहाँ पे आप डैश में लिख देंगे ऑटोट्रॉफ। नेक्स्ट है हमारा मशरूम। फंजाई इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। मशरूम, फंजाई किस चीज का एग्जांपल है? इसे कहते हैं हम सैप्रोट्रॉफिक। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा सैप्रोट्रॉफिक, लिख देंगे आप डैश में सैप्रोट्रॉफिक, TROPH। यहाँ जगह नहीं बच रही है, मैं यहाँ लिख देती हूँ सैप्रोट्रॉफिक। ओके, लिख लेंगे, इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं हम। राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच आर हेटेरोट्रॉफ। हमें जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं हमें उसके एग्जांपल देखने हैं। अभी हमने पढ़ा है हेटेरोट्रॉफ, अब हमें हेटेरोट्रॉफ के बारे में अब हमें यहाँ बताना है, उसके 2 एग्जांपल बताने हैं। तो कौन से होंगे एग्जांपल? ह्यूमंस एंड एनिमल्स। लिख देंगे यहाँ 1 ह्यूमंस एंड एनिमल्स, 2 हो जाएगा हमारा एनिमल्स। एनिमल्स लिख लेंगे यहाँ हम। एनिमल्स। अब हमारा नेक्स्ट है यहाँ 4 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम इंसेक्ट्स ओनली। तो ये भी हमारा सही है। एमेरबल कस्क्यूटा इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट प्लांट। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है, लेकिन हमारे दोनों ही जो है वो ट्रू हैं। तो अब हम दोनों लिखकर फिर लिख देंगे बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।